नमस्कार गाइज, मैं ममता गौड़ भट्ट उत्तराखंड देवभूमि कोटद्वार सिद्धवली धाम से एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और आपको ले चलती हूं आज अपने उत्तराखंड के सुंदर सुंदर वादियों में। अपने उत्तराखंड के सुंदर सुंदर वादियों के बीच में कर्ण ऋषि की नगरी कण्वाश्रम में। तो वहीं जाके आपको बताती हूँ कि हमारा कोटद्वार कण्वाश्रम क्यों फेमस है और किस लिए फेमस है। भाग 1 मैं आपको कल दिखा चुकी हूँ, भाग 2 के बारे में आज जानकारी देती हूँ। तो सो गाइस, चलते हैं कण्वाश्रम की ओर। गाइस, आपको मैंने 2 जगह आपको दिखा दिया है अपने कण्वाश्रम में। अपने कोटद्वार के अंदर ही आता है। आप चलते हैं कर्ण ऋषि की तपोस्थली मंदिर में। तो ये नहर का रास्ता है और यहाँ पे पानी देखिए कितना शुद्ध पानी है, एकदम जंगलों से ये पानी होके आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए पब्लिक नहीं है तो पानी एकदम साफ़ सुथरा है। इस पानी को हम पी भी सकते हैं, एकदम साफ पानी है। तो बहुत लंबी सिंचाई की नहर ये है। ये नहर सिंचाई के लिए पूरा भाबर सिंचाई के लिए यहाँ से पानी जाता है। यहीं से सिंचाई के लिए पूरा पानी सप्लाई होता है। तो ये पानी पूरा भाबर क्षेत्र में ये पानी जाता है। और देखिए वो सामने जहाँ दीवार जैसा लग रहा है ये नहर है, अंडरग्राउंड नहर है। तो ये अंडरग्राउंड नहर जा रखी है। ये अंडरग्राउंड नहर के अंदर से पानी आता है और बीच में ये नदी में, आपको बीच में नदी में दिख रहा है ये, यहाँ पे ये भी अंडरग्राउंड नहर है। इस नहर से पानी में यहाँ पे आता है और इसके बाद पानी इस नहर के रास्ते पूरे भाबर में सिंचाई का काम होता है। और यही नहर सीधा दूसरे भाबर यानी कलाल घाटी किशनपुरी के लिए सिंचाई के लिए ये पानी जाता है। तो गाइस, चलते हैं। मेरे साथ वाले भाग जा रहे हैं दौड़ दौड़ के आगे। देखो फटाफट। तो काफ़ी बच्चे भी आ रहे हैं यहाँ पे, खूब लोग भी बैठे हुए। बोला नहीं, बहुत अच्छा है, पिकनिक स्पॉट है, सुंदर जगह है। बच्चे आ रखे हैं। तो यहीं पे हमारे कर्ण ऋषि ने तपस्या करी थी। तो अब यहाँ पे रास्ता भी काफ़ी अच्छा बन चुका है। देखिए काफ़ी लोग मंदिर से आना जाना लगा हुआ है, बहुत से लोग आ रहे हैं। देखिए तो देखिए सभी लोग आ रहे हैं। सो गाइज, आखिरकार हम पहुंच ही चुके हैं अपने कर्ण ऋषि की तपोस्थली में। और सरकार ने भी भरपूर प्रयास किया है इस ऐतिहासिक स्थल को सुसज्जित बनाने का। तो सनसेट होते हुए अभी सनसेट में काफ़ी टाइम है। तो ये भी बड़े गर्व की बात है ना कि हम ऐसे कर्ण नगरी में रहते हैं जहाँ। सो गाइज, हम पहुंच चुके हैं कर्ण ऋषि की तपोस्थली भूमि में, कण्वाश्रम में। आप सभी का स्वागत है कण्वाश्रम तपोस्थली भूमि में। और यहाँ पे है हमारे महर्षि कर्ण ऋषि, जिन्होंने यहाँ पे बहुत सालों तक तपस्या करी और उन्हीं की तपस्या से हमारी भूमि सिंचित हुई है, हमारे उत्तराखंड में कोटद्वार में। और धन्य है हम इस भूमि में हमने जन्म लिया। और इसके बाद देखिए यहाँ पे इनकी प्रतिमा। और आपको पता है ये ऐतिहासिक कहानी कहाँ से शुरू होती है? यहाँ पे ये कर्ण ऋषि ने बहुत सालों तक तपस्या करी और तपस्या करने के बाद इनका यहीं पे आश्रम था। और यहीं पे राजा दुष्यंत और राजकुमारी शकुंतला का भी मिलाप हुआ। शो किस प्रकार से इनका मिलाप हुआ वो आपको बताते हैं। और इस प्रकार से हमारे विश्वामित्र को सभी जानते हैं, बहुत ही तेजस्वी ऋषि वो थे।
बहुत ही ज्ञानी ध्यानी ऋषि वो थे। जबकि स्वर्ग में खतरा हो चुका था इंद्र को, तो इंद्र ने वहाँ से अपनी सबसे खूबसूरत अप्सरा मेनका को भेजा विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए। लेकिन विश्वामित्र ने ही मेनका को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया और दोनों ने शादी कर ली। और दोनों की शादी के बाद उनकी पुत्री हुई राजकुमारी शकुंतला। लेकिन मेनका को वापस जाना था स्वर्ग, और विश्वामित्र को भी मेनका के बारे में पता चला कि मेरी तपस्या भंग करने आए। तो विश्वामित्र भी अपने तपस्या करने वनों में चले गए और मेनका स्वर्ग वापस और अपनी पुत्री को कर्ण ऋषि के आश्रम में छोड़ के चले गए। कर्ण ऋषि ने ही इसकी देखभाल करी और इसके बाद राजकुमारी यहीं पे पली बड़ी हुई। उसके बाद राजा दुष्यंत और राजकुमारी का मिलाप हुआ, दोनों का गंधर्व विवाह। इन दोनों के विवाह से एक पुत्र का जन्म हुआ, राजकुमार भरत। और कहा जाता है राजकुमार भरत बिल्कुल जिंदा दिली, बहुत ही तेज प्रताप और बहुत ही वीर था। वो शेरों के साथ खेला करता था और उसी के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। अखंड भारत, भरत के नाम से ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो हम ऐसी तपोस्थली में रहते हैं, हमारी ऐतिहासिक भूमि है कोटद्वार उत्तराखंड भाबर में, और हमको पता ही नहीं। ऐसी भूमि को हम सत सत नमन करते हैं। गाइस, जितना हो सके इस वीडियो को मेरा वीडियो ना समझ के अपने देश का इतिहास समझ के इसको वायरल कीजिए, क्योंकि ये मेरा या आपका नहीं, ये देश का इतिहास है। जय हिंद, जय भारत। ये है अपने कण्वाश्रम का इतिहास। तो आपको कैसे लगा इतिहास, प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर कीजिए। तो गाइस, इस प्रकार से मैंने आप सभी को अपने कण्वाश्रम से रूबरू करवाया। तो देखिए, अपने आप में बहुत ही सुंदर और बहुत ही ब्यूटीफुल। कुछ हमारी ऐतिहासिक चीज़ें होती हैं जो हमारी धरोहर होती है, सिर्फ हम ही लोग जानते हैं। हमें इसे हर एक दूसरे तक पहुंचाना चाहिए, और मैं अपने YouTube के ज़रिए इसे आप तक पहुंचाऊंगी, और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपनी धरोहर को, अपने उत्तराखंड की धरोहर को, अपने पूरे देश की धरोहर को। देखिए क्या सुंदर। ये सामने जो नदी दिखाई दे रही है, देखिए सीधा नदी कहाँ जाती है। ये है मालन नदी। मौसम भी बड़ा सुंदर और सनसेट भी हो चुका है। पर्वत पहाड़ों के बीच में सनसेट हो चुका है। बहुत ही सुंदर लाजवाब मौसम आजकल कोटद्वार का है। तो मित्रों, जहाँ जहाँ मेरा ये वीडियो जाए, अपने ऐतिहासिक धरोहर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और जितना ज़्यादा शेयर करेंगे अपनी ऐतिहासिक धरोहर को, उतना ही देश में सबको पता चलेगा कि हमारे कोटद्वार एक छोटा सा टाउन यहाँ पे है, और किसी को, बहुत कम लोगों को पता है कि यहाँ पे इतनी बड़ी कहानी इसके पीछे है। तो सो गाइज, सभी लोग यहाँ पे सेल्फी लेते हुए। जब हम जाएंगे शॉर्टकट रास्ते, तो ये देखो, ये आगे आगे भाग गए। अब इनको पकड़ती हूँ मैं। आते समय तो हम आए लॉन्ग वाले रास्ते, अब ये है शॉर्टकट रास्ते। तो अब देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा शॉर्टकट रास्ता है। तो फटाफट हम इस रास्ते निकलेंगे वहीं पुल में, कण्वाश्रम पुल में। सो हम पहुंच चुके हैं नीचे। बहुत ही शॉर्टकट रास्ता था। तो अब हम लोग चलते हैं अब अपने घर की ओर। और आप लोगों को मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं, मेरी आज की कहानी जो आपको मैंने बताई, ऐतिहासिक कहानी कैसी लगी, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, जिसने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए।
और कमेंट्स कीजिए। ममता गौड़ भट्ट, उत्तराखंड। सो गाइस, ये है वाटर सप्लाई का यहाँ पे बहुत ही गहरा इन्होंने यहाँ पे जैसे टैंक जैसा होता है, अंडरग्राउंड टैंक जैसा इन्होंने बना रखा है। चारों तरफ से पानी आके यहाँ पे स्टोर होता है। इसके बाद यहाँ से पानी सप्लाई होता है भाबर की तरफ, और पल्ली साइड सप्लाई होता है उधर झंडीचौड़, उमरापुर, किशनपुरी और कलाल घाटी एवं अन्य गाँवों को। इस बारे में मैंने आपको पहले भी शुरू में भी बता दिया है। और अब ये यहाँ पे जो छोटे छोटे मकान दिख रहे हैं, सुंदर सुंदर से मकान दिख रहे हैं, ये कण्वाश्रम के अंडर में पड़ते हैं। और यहीं पे कभी मैं पहले की कहानी बताती हूँ, यहाँ पे पुल भी नहीं हुआ करता था, और इसी जहाँ पे ये जाली लगी है ना, इसी के ऊपर यहाँ पे टेंट लगता था और बसंत पंचमी का मेला यहीं पे होता था। पहले ग्राउंड नहीं था बसंत पंचमी के लिए। ये पुल भी अभी बना है 5-7 साल पहले। तो इस पुल के बनने से यहाँ पे 4 चांद लग चुके हैं, और गवर्नमेंट और भी प्रयास कर रही है यहाँ पे इस पर्यटक स्थल को बहुत सुंदर बनाने का। मैंने सुना इसका बजट भी आ चुका है और भी खूबसूरत बनाने का। तो सो गाइस, अब बसंत पंचमी के लिए ग्राउंड पे बसंत पंचमी होती है। पहले बसंत पंचमी रौखड़ में हुआ करती थी। सो गाइस, वापस ही आते आते हमें रास्ते में ग्राम सभा कोटला पड़ता है। ग्राम सभा माओकोट में तो देखिए गेहूं की फसल कितनी सुंदर लहला रही है, और हफ्ता 10 दिन के अंदर अंदर एक गेहूं कट के साफ हो जाएंगे। तो रास्ते में गेहूं की फसल भी पीली हो चुकी है, और कुछ दिन बाद गेहूं कट चुके होंगे। तो सो गाइस, हम घर पहुंच चुके हैं, और घर पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो चुका था। तो क्यों ना अपने छत से मैंने कहा आपको अपने शहर की और अपने लालपुर की झलक दिखाई जाए। इसी के साथ मेरा वीडियो समाप्ति की, और आपको पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और फिर मिलती हूँ आपको दूसरे ब्लॉग में। बाय बाय।